Dear viewers, myself Mrs. Jyoti Rana and today's session we will discuss about the hospital. हॉस्पिटल वर्ड जो है आया कहाँ से, तो ये एक लैटिन वर्ड है. लैटिन वर्ड हॉस्पिटलिस से आया है, जिसका मीन्स होता है होस्ट, होस्ट और गेस्ट. मीन्स जैसे जो होस्ट है वो क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे या पर्टिकुलर चीज पे डिपेंडेबल होता है. सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या है, आपका जो पेशेंट है वो भी हॉस्पिटल पे टोटली डिपेंडेबल होता है अपनी केयर के लिए, अपनी ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है, क्या होगा, वो जब हॉस्पिटल में जाएगा तो वहां पे उसे सर्विसेज प्रोवाइड होंगी जिससे कि उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होगा. ये है आपका इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन. डेफिनेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO, ये डेफिनेशन 1963 में दी थी. हॉस्पिटल इज अ रेजिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट A hospital is a residential establishment which provide short-term and long-term medical care consisting of therapeutic observational diagnostic, therapeutic and rehabilitative services for suffering or suspected to be suffering from a disease or injury. ये डेफिनेशन WHO ने दी है 1963 में. A hospital is a residential establishment which provides short-term and long-term medical care consisting of observational, diagnostic, therapeutic, rehabilitative services for suffering or suspected to be suffering from a disease or injury. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फंक्शंस. हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. नेक्स्ट है फंक्शंस. फंक्शंस में हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो फर्स्ट है पेशेंट केयर, diagnosis and treatment. Third है medical education and training. Next है prevention of disease and promotion of health. फर्स्ट है पेशेंट केयर.
पेशेंट केयर में क्या करना है, पेशेंट जो भी डिजीज लेकर आया है उसको हमने क्या करना है, उसको पता लगा के प्रॉपर पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। जो भी सिक और इंजर्ड पीपल हैं उनको हमने केयर देनी है, उनको रिस्टोरेटिव केयर देनी है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर सेकेंड है आपका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का मीन्स है कि जो भी डिजीज है उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करके हमें बीमारी का पता लगाना है और उसके बेसिस पे पेशेंट की केयर जो है वो स्टार्ट करनी है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का मीन्स है कि जो भी हेल्थ पर्सनल्स हैं, जैसे आपके हेल्थ वर्कर्स में नर्सिंग स्टाफ आ गया, डॉक्टर्स आ गए, टेक्नीशियंस आ गए, उन सबको एक टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और उनको क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का मीन्स है कि जो भी लोग हैं उनको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देनी है, जिससे क्या होगा, वो अपनी हेल्थ को क्या कर सकेंगे, प्रमोट कर सकेंगे और जो डिजीज है उसको प्रिवेंट कर सकेंगे। क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हॉस्पिटल बेस्ड ऑन लेंथ एंड बेस्ड ऑन स्पेशलिटी। बेस्ड ऑन लेंथ में आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मीन्स है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मीन्स जो उसका स्टे होगा वो 1 वीक का होगा। और लॉन्ग टर्म का मीन्स है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करेगा तो वो उसका ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म का होगा, जैसे आपका 1 मंथ हो गया या आपका 6 मंथ हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन स्पेशलिटी। बेस्ड ऑन स्पेशलिटी में आपका जनरल हॉस्पिटल और स्पेशल, जो आपका स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स होते हैं वो आते हैं। जनरल हॉस्पिटल में जिसमें हर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स होंगे वो अवेलेबल होंगे, जैसे आपका ऑर्थोपेडिक हो गया, आपका पीडियाट्रिशियन हो गया, आपका गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, आपका फिजिशियन हो गया, ठीक है। ये सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। और स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल में क्या होगा, एक स्पेशल डिपार्टमेंट या एक स्पेशल सिस्टम को लेकर जो आपका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका मैटरनिटी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे केवल डिलीवरी के रिगार्डिंग प्रोसेस होती है, या फिर आपका आई सेंटर्स होते हैं जहाँ पे केवल आई जो है वो आई से रिलेटेड जो आपके ट्रीटमेंट होंगे वो अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन ओनरशिप। पब्लिक हॉस्पिटल, वॉलंटरी हॉस्पिटल, वॉलंटरी नर्सिंग होम, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। फर्स्ट है पब्लिक हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है आपका वॉलंटरी हॉस्पिटल। वॉलंटरी हॉस्पिटल जो सोसाइटी एक्ट के अंदर आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ट्रस्ट या चैरिटी हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट है आपका वॉलंटरी नर्सिंग होम। वॉलंटरी नर्सिंग होम जो एक डॉक्टर इंडिविजुअली अपना नर्सिंग होम या फिर ग्रुप ऑफ डॉक्टर जो है वो मिलकर जो प्राइवेट नर्सिंग होम को रन करते हैं। और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है आपका लिमिटेड कंपनीज के थ्रू रन होते हैं, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटीज, फर्स्ट है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल।
जनरल हॉस्पिटल। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। नेक्स्ट है आइसोलेशन हॉस्पिटल। फर्स्ट है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल के अंदर ऐसे हॉस्पिटल आते हैं जो कि आपका टीचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे एम्स हॉस्पिटल, जहां पर आपका जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग की फैसिलिटी भी है और साथ ही साथ में वहां पर वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ ही साथ में रिसर्च भी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट है आपका जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल जहाँ पे सारे ही स्पेशलिटी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे आपका मैटरनिटी हो गया, आपका कार्डियक का हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, आपका पीडियाट्रिक हो गया, ठीक है, ये सारे ही जनरल हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, यानी कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को लेकर जो ट्रीटमेंट जो है आपका प्रोवाइड होगा, जैसे कैंसर हॉस्पिटल हो गया, जैसे आपका निमांस हो गया, जो कि आपका मेंटल पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन हॉस्पिटल के अंदर ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है जो कम्युनिकेबल डिजीज से सफर करते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल। Based on size. फर्स्ट है टीचिंग हॉस्पिटल, सेकंड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, थर्ड है CHC एंड फोर्थ है PHC। टीचिंग हॉस्पिटल जो कि 500 बेडेड होता है, मिनिमम 500 बेडेड जो है उसका साइज होगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिनिमम 200 बेडेड जो है वो उसका साइज होगा। CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मिनिमम आपका 50 बेडेड होगा, और जो आपका PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो आपका मिनिमम 6 बेडेड जो है इसकी कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट। फर्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रन होने वाले हॉस्पिटल, जैसे कि आपका मिलिट्री हॉस्पिटल और रेलवे हॉस्पिटल। सेकेंड है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो रन होने वाले हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, PHC एंड CHC। नेक्स्ट है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज यानी कि जैसे जिला पंचायत के थ्रू रन होने वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो लोकल बॉडीज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस बॉडीज। ऑटोनॉमस बॉडीज के अंदर वो हॉस्पिटल आते हैं जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं और सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू फाउंडेड होते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट बॉडीज। प्राइवेट बॉडीज के अंदर वो हॉस्पिटल आते हैं जो कि इंडिविजुअली जो है खुद रन करते हैं, जैसे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट बॉडी के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है वॉलंटरी एजेंसीज। वॉलंटरी एजेंसीज के अंदर वो हॉस्पिटल आते हैं जो कि किसी चैरिटी या किसी सोसाइटी के थ्रू जो है रन होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सिस्टम। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सिस्टम। फर्स्ट है एलोपैथिक हॉस्पिटल, सेकेंड है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, नेक्स्ट है होम्योपैथिक, नेक्स्ट है यूनानी। आज हमने देखा हॉस्पिटल में हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फंक्शन और क्लासिफिकेशन जो है वो स्टडी किया है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ब्लेस यू ऑल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।